वफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुताल्लिक तजावीज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर इजहार तशवीश। इजलास में बताया गया कि खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों की हाई कोर्ट बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। कहा था कि 5 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स आज खुद नोटिस और बेंचेस का फैसला करे। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस के बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए रूल्स में तरमीम की जाए। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सख्त मजम्मत की थी। कहा था जजेस तकर्रुरी की आईनी शिकों में तरमीम की जाए। जजेस तकर्रुरी का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास न रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का कहना था कि जूनियर जजेस की नामजदगी से तासुर मिलता है कि कुछ लोगों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर, उस वक्त के वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की, उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरन बुला लिया गया। बोले अदालत अगर बुलाए तो हमें एहतराम से जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने फैसला करना है तो हक और इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। अदल और इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, दोहरे मयार नहीं चल सकते। आईन ने इदारे के इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हैं, बता दिया कि अपने अपने इदारे में रहकर किस तरह से मुल्क की खिदमत करनी है। 19वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गलती थी। हमें धमकी दी गई कि 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे। हम धमकी में आ गए और 19वीं तरमीम पास कर ली। उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। 58(2) भी सदर के पास नहीं 58(2) भी अदालत के पास चली गई। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी मुआफ हो जाएगी? बिलावल ने मुतालिबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब? ये भी अदालती कत्ल हुआ है, मगर इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। मरियम नवाज का रद्द अमल। लीगी रहनुमा ने कहा गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को? चोरों के टोले ने मुल्क को तबाह कर दिया। आवाम जाग चुके हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कोर कमेटी से खिताब। हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली तेज करने का फैसला। इमरान खान का अगला हदफ वफाकी हुकूमत होगी। पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। नौ मुंतखब वज़ीर आला परवेज़ इलाही की इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात। सिब्तैन खान का नाम बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली फाइनल। एक लाडले को 15 साल दूध पिलाया गया और लाकर बिठा दिया गया। इदारे दिन रात लाडले के लिए वो काम करते रहे जिसे देखकर हम हैरान हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान परवार। कहा गुज़श्ता 75 साल में जैसी सपोर्ट इस लाडले को मिली किसी को नहीं मिली और न ही मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 1992 में उन्हें एक सदर ने कहा वजीर आजम बन जाओ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये पेशकश की थी। अगर उन्हें वजीर आजम बनना होता तो उनके पास बहुत से मौके थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी कहता है कि अगर वो इक़्तिदार में हो तो ठीक, वरना पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि उनके लिए मर जाने का दिन होगा जब उन पर कोई गैर मुल्की एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाए। गैर मुल्की एजेंट हम नहीं, वो है। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। इमरान नियाजी की फस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की मंजूरी दे दी। झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम।
कहा यह तमाशा उस वक्त के वजीर कानून और शहजाद अकबर ने किया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि चीफ जस्टिस दीगर जजेस की इत्तेफाक राय से अज खुद नोटिस लें या बेंच बनाएं, ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है। माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा है, जिस अदलिया पर फर्द वाहिद चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। तजावीज़ पर अमल होगा तो गलत फैसले खत्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में करनी चाहिए। पार्लियामान अक्सरियत से कानून बनाती है तो इस पर चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में सीनियर वकील हामिद खान की भी रूल्स में तरामीम की हिमायत, मगर तजवीज़ दी कि मौजूदा फैसले के तनाजुर में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से तरामीम की जाए। पार्लियामेंट से एक पार्टी बाहर है, तरामीम हुई तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वजीर दाखिला ने कहा पंजाब में उनका दाखिला बंद करना गवर्नर राज का जवाब होगा। समरी वजारत दाखिला को पेश करनी है जिस पर काम शुरू कर दिया। पंजाब या केपी से विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की तो वहीं से रोकेंगे, पुलिस ने न रोका तो खुद रोकेंगे, सड़कें खाली नहीं मिलेंगी। राना के नहले पर फवाद का दहला, विफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना बोंगियां न मारे, पीटीआई ने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी, गवर्नर राज की शिक पढ़ ले। फरूख हबीब बोले गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका है। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बाहर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है, ये अवामी रद्द अमल 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम रो लो, अब हम खुशी मनाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरीन मज़ारी का मुखालिफिन पर तंज, कहा दिल खोल कर रो लो, चीख लो, पीट लो, दिल करे तो दीवार में टक्करें भी मार लो। हम अवामी मैंडेट और दस्तूर कानून की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशियां मनाएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि काबीना में कहते रहे अगर फराह गोगी बुशरा बीबी बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में है। अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं करवा सकते तो किस लिए हुकूमत में है। नवाज शरीफ को जिस तरह सजाएं दी गई वो 1 हफ्ते में वापस ना ली तो नवाज शरीफ आ रहा है। पहले दिन से ही वो हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। इमरान खान को लाडला और दूसरों को भारतीय समझा जाता है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी तो बता चुके हैं कि कैसे बेंच बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। कहा नून लीग बयानिए की तलाश में है जिसकी वजह से उनकी सियासत में नाकामी है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफर बहुत तेजी से तय किया है। मुस्लिम लीग खाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को अपनी ही पार्टी कारकुनों के शदीद रद्द अमल का सामना। लाहौर और इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग हाउसेस से चौधरी शुजात की तस्वीर हटा दी गई। खाफ लीग और पीटीआई कारकुनों का चौधरी शुजात की क़यामगाहों के बाहर एहतजाज। डेविस रोड पर मुस्लिम लीग हाउस की दीवारों पर लगी चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी। चौधरी शुजात का कहना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी सियासी वजूहात जरूर होंगी, लेकिन गरीब आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं। आम आदमी महंगाई से परेशान है जिसके लिए तमाम जमातें मिल बैठकर हल निकालें। कुर्सी वजीर आला की अच्छी, कमरा स्पीकर वाला ही अच्छा। पंजाब असेंबली में स्पीकर के कमरे पर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के नाम की तख्ती लग गई। पंजाब असेंबली में स्पीकर का कमरा वजीर आला के कमरे की निस्बत ज्यादा बड़ा था। वजीर आला के कमरे को स्पीकर के कमरे का दर्जा दे दिया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अमरीकी डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 9 पैसे महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 4 रुपए ऊपर हो गया, 241 रुपए तक पहुंच गया।
जब रातों को सियासी सूरत हाल तब्दील हो तो दिन में मार्केट ऐसे ही असर दिखाती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तबसरा, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम और करंट अकाउंट खसारा डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह है। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म होने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी, डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके। आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन का कहना है कि पंजाब के इंतखाबी नताइज ने सियासी तशवीश बढ़ाई है। पाकिस्तान की कर्ज लेने की साख मुतासिर हुई है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। कहा कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कसीरुज्जहती इदारों से इजाफी फंड्स की राहें खुलेंगी। मार्केट में खातिर खा एतमाद आएगा। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब IMF से मदद में ताखीर। वफाकी काबिना ने DGFIA राय ताहिर का तबादला कर दिया। मोहसिन भट्ट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी दे दी। मोहसिन भट्ट पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की तकरीरी का मामला मुअख्खर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी NAB को फंडिंग मामलात में बुलाए तो हर्ज नहीं। अकाउंट्स के अलावा जो कर रहे हैं, क्या ये उनका दायरा इख्तियार बनता है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा हर इदारे की अपनी इज्जत है, पार्लियामेंट हो या अदलिया हो। DG NAB शहजाद सलीम के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई न करने के हुक्म में आइंदा समात तक तौसी कर दी। फरीकैन को आइंदा समात पर दरखास्तें काबिल समात होने पर दलाइल देने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 11 अगस्त को होगा। तैयबा गुल स्कैंडल समेत NAB से बिलियन ट्री सुनामी, मालम जब्बा और दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में साबिक चेयरमैन NAB जावेद इकबाल और साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान तलब। PAC की सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को आज़म खान की हाजिरी यकीनी बनाने। और गोल्फ टेस्ट में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का हदफ। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए। मैच के आखिरी रोज जीत के लिए पाकिस्तान को मजीद 419 रन दरकार, 9 विकेटें हाथ में। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में 360 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे रोज खेल कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया।